हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जो फॉक्स ईगल मॉन्स्टर होता है वो दो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो ह्यूमंस एक्चुअल में वहाँ के कमांडर होते हैं जो उनके अटैक्स को रोक ही रहे होते हैं। और जियो कहता है कि ये दोनों व्यक्ति कितने स्ट्रांग हैं, इन्होंने अकेले नहीं ये मॉन्स्टर के साथ बैटल करना चाहा और इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग एडवांस स्टार जनरल बन चुके हैं। एक्चुअल में एडवांस स्टार जनरल एक्चुअल में वही होता है जिनकी जो पॉइंट्स होते हैं वो 700 पे पहुंच चुके होते हैं और साथ में जो उनकी बॉडी स्टेट होती है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर होती है, इसलिए उन्हें एडवांस स्टार वॉरियर कहते हैं। और उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल आ जाती है कि ताकि वो उड़ भी सकते हैं और जो भी एडवांस स्टार जनरल रैंक पे होता है ना उसे लोग एकदम सुपर हीरो की तरह ही मानते हैं। जियो कहता है कि एडवांस स्टार जनरल हमको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये फॉक्स ईगल हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता और वो फॉक्स ईगल उनके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों अपने आप को डॉज करते हुए नीचे उतरते हैं। और उनमें से एक सोल्जर कहता है कि ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और दूसरा जनरल रैंक का आदमी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बी रैंक के जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमेशा डील करने में बहुत मुश्किल होती है इनके साथ। जो कहता है कि ये दोनों ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाए, मुझे लगता है कि ये लोग एडवांस स्टार लेवल पहुंचने वाले होंगे, इसलिए ये लोग ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाए। पर जो भी हो तो भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं और वो दोनों रेडी होते हुए कहते हैं कि हम लोग अपनी पावर्स को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इनको मार सकते हैं। और वो दोनों के अटैक एक्चुअल में वो फॉक्स ईगल के पंखों में जाके लग जाता है ताकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो फॉक्स ईगल वहां से भागने की कोशिश करता है। और ये सब देख के वो मार्क्स वाले बंदे भी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मॉन्स्टर भागने की कोशिश कर रहा है। और वीचेन उन मार्क्स वाले बंदों को देखते हुए कहता है कि तुम लोग पहले सरेंडर करना चाहते हो या फिर मार खाना चाहते हो। और तभी वीचेन को कोई बोलता है कि तुम चुप हो जाओ और तुम हमारे सामने बोलने की कोशिश कर रहे हो। और वो एक्चुअली में वो कमांडर ही उससे बोल रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग शांति से सरेंडर करना चाहते हो या फिर पूरी तरह से मार खा के। और वो दूसरा जनरल कमांडर डिंग से कहता है कि और वो एक्चुअल में जो दूसरा बंदा है उसका नाम एक्चुअल में कमांडर डिंग बताया जा रहा है, तुम उन लोगों को फोर्स मत करो और सीधा उन्हें जाके मार सकते हो। और वो जनरल एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो दूसरे जनरल के ऊपर अटैक करता है और दूसरा जनरल अपने अटैक को रोकते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और तो भी हम दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। और जिसने भी अटैक रुका था वो कहता है कि भले आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बस हमें थोड़ा सा ही फर्क है, इसलिए आप मेरे साथ एकदम हैंड टू हैंड बैटल करोगे तब पता चलेगा कि तुम्हें कितनी इंजरीज होगी। और हाँ, अगर तुम अभी से इंजर्ड हो गए तो जिनिंग सिटी को कौन बचाएगा। और तभी उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जिनिंग सिटी होती है वो बहुत बुरी तरह से बैंड बज चुकी होती है जिनिंग सिटी के एक्चुअल में। और वो दोनों में से एक जनरल कहता है कि जिस प्लान को हम काम नहीं कर सकते उस प्लान से हम बाहर ही रहते हैं। और जो दूसरा जनरल होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो बाकी जो मार्क्स वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों का चेहरा जिनिंग सिटी में वापस देख लिया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी मिलिट्री फोर्स को लेके तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। और मार्क्स वाले बंदे वहां से जाने लगते हैं और तभी वो जनरल रैंक का कमांडर जियो को देखता है और एक्चुअली में जब जियो को देख रहा था उसकी आंख में से भी प्रेशर निकल रहा था। और जियो कहता है कि इसने सिर्फ मुझे देखा और तो ही मेरे को प्रेशर फील हो रहा था। और जियो कहता है कि मुझे इसका जो पावर है और इसकी एबिलिटीज और सारी कॉम्बैट एबिलिटीज वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होगी। और वो कमांडर जियो को बोलता है कि तुम बाहर आओ। और तभी हमें उस कमांडर का भी फेस दिखाया जाता है जो उसका नाम एक्चुअल में टिंग लिंग करके है। और वो कहता है कि तुम्हारा नाम जियो फैन है, मैंने बहुत पहले तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो। और चलो मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, पहले हम लोग को सारे मॉन्स्टर से निपटना होगा। और वो सारे मिलिट्री वालों से कहता है कि सब लोग रेडी हो जाओ और जिनिंग सिटी में जाके सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा हमें। और तभी सारे मिलिट्री के लोग गाड़ियों पे बैठ के निकलते हैं और जियो भी उधर ही होता है। और जियो कहता है कि मैं बस इतना ही सोच रहा हूँ कि जो हमारी गिल्ड थी उनके साथ क्या हो रहा होगा और क्या सिस्टर यू हुपेन और अंकल हो और मेरा जो दोस्त लीडर वो ठीक होगा या नहीं। और तभी जियो को बताया जाता है कि जो 6 नंबर की जो टीम थी उनके साथ भी कनेक्शन टूट चुका है, प्लीज हमारे हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेजो। और तभी जियो को उस डिवाइस के ऊपर बाकी सारे नाम शो हो रहे होते हैं जो लोग उस 6 टीम में थे। और जियो यन से कहता है कि तुम क्या जल्दी से ड्राइव कर सकती हो, मुझे वहां पे जल्दी से पहुंचना है। यन उससे कहती कि मैं एकदम हाई स्पीड पे चला रही हूँ, अगर मैं इससे भी ज्यादा तेज करूंगी तो हम लोगों का शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि अभी कोई एक्सीडेंट हो सके क्योंकि हम लोग को वहां पे पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी फिर। और जियो तुम उस डिवाइस के ऊपर निर्भर मत रहो, वो डिवाइस कभी कभार खराब होके भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। और जो तुम्हारा लीडर है वो जिनिंग सिटी का स्टार जनरल है और मुझे नहीं लगता है कोई उसे आराम से हरा पाएगा। जियो कहता है कि जैसा तुमने अभी कहा बस वैसा ही हो। और ऊपर से ये सिस्टर यू उन लोगों के साथ क्यों गई थी। और वो लोग जिनिंग सिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं और जियो जैसे ही देखता है वहाँ पे सिटी के अंदर बहुत बुरा हाल चल रहा होता है और वो कहता है कि जिनिंग सिटी का डिफेंस तो कितना कमजोर है। और हमें अगला सीन एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो मिलिट्री के नहीं होते, वो मैर्सनरी गिल्ड के होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस क्यों नहीं है।
और वो कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो एक्चुअल में रिपेयरिंग के पे गया हुआ है और हमें नहीं पता था कि वो आज ही मॉन्स्टर आउटब्रेक हो जाएगा। अगर हमें पहले ही पता होता तो हम उन्हें जाने नहीं देते डिवाइस को रिपेयर के लिए। और सिस्टर यू एक आदमी को बचाते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करना बंद करो और यहाँ पे लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है, हमें एक दूसरे को बचाना ही होगा। और तुम सबको क्या लगता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करके तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े बन जाओगे? हम लोग को अपनी जो पावर है उसे बचा के मॉन्स्टर के सामने यूज करनी होगी ताकि हम लोग जिंदा रह पाए। ओपन कहता है कि सिस्टर यू कितनी अलग ही लग रही है, पहली बार किसी के सामने सिस्टर यू ने इतना चिल्ला के बात की है। और तभी सिस्टर यू के पास एक छोटी बच्ची आती है और वो उससे कहती है कि सिस्टर यू क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? सिस्टर यू उससे कहते कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग ज्यादा ठीक ही रहने वाले हैं और सब कुछ अच्छे से ही होने वाला है। और तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और लीडर और अंकल फ्रैंक कहते हैं कि इन मॉन्स्टर्स का अमाउंट तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, ये लोग पिछली बार से भी ज्यादा आ रहे हैं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तो बहुत बकवास हो चुका है, इसे रोक भी नहीं पा रहा। और लीडर सबसे कहता है कि सब लोग अलग अलग बिखर जाओ और उन सबके ऊपर एक साथ अटैक करो। और अंकल फ्रैंक कहते हैं कि अगर हम सब अलग अलग अटैक करेंगे तो हम सब मर भी सकते हैं, इसलिए हमें साथ में मिलकर अटैक करना चाहिए। और तभी उन लोगों को एक्चुअली पता भी चलता है कि दूसरी तरफ से मॉन्स्टर्स आ रहे थे और वो सब मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। और तभी वो सिटीजन्स वहां से जाने लगते हैं और तभी एक मॉन्स्टर सिस्टर यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी कोई उसे शूट कर देता है। सिस्टर यू कहती है कि हमारी रिफोर्समेंट आ गई क्या? और पुपेन उस एरो को देखते हुए कहता है कि ये एरो तो एक मिलिट्री का डिवाइस लग रहा है और हाँ, नोवा स्टार जनरली इस वेपन को यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर इतनी ताकत होती है कि इस वेपन को आराम से यूज कर पाए। और लीडर और अंकल फ्रैंक एकदम खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी रिफोर्समेंट आ गई और वो पूछते हैं कि ये अटैक किसने किया था। और तभी हमें जियो दिखाया जाता है जो उस बो को पकड़ते हुए कहता है कि लैन तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे स्पेशली वेपन दिया जो मिलिट्री ने डिजाइन किया था, अगर ये वेपन नहीं होता तो मैं सिस्टर यू को आज नहीं बचा पाता। और लाइन उसका नाम बता रही होती है जो कि होता है डिस्ट्रॉयर बीस्ट क्रॉसबो और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो उसे कंट्रोल कर पाते हैं और सिर्फ नोवा स्टार जनरल इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। और वो जियो से कहते कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर और एबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और वो भी इतनी जल्दी। जियो लैन से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स की जो पावर है वो शायद कम होती जा रही है, क्या हम लोग नीचे उतर सकते हैं क्या अभी? और वो लोग नीचे उतरते हैं और जियो एकदम तेजी से अभी जितने भी और मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मारने लगता है। अंकल फ्रैंक और लीडर एकदम हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुमने अभी अभी अटैक किया था क्या? और वो सभी अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के ऊपर और जियो अटैक करते हुए कहता है कि अभी तो बिगनिंग है मॉन्स्टर आउटब्रेक की और तो भी हमारी सिटी आधे से ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक ही जगह का सिचुएशन है, मैं और जगह जाऊंगा तो मुझे और पता चलेगा कि हमारी सिटी कितनी डिस्ट्रॉय हुई है और मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा और मेरी जो जिनिंग सिटी है उसे सेव करना ही होगा। और तभी वहाँ पे मिलिट्री के और भी लोग आ रहे होते हैं जो और भी अच्छे खासे वेपन्स के साथ होते हैं और कार के साथ होता है, कार नहीं मतलब टैंक के साथ। और जो मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है वो धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत हो चुकी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।